ये बता तेरे साथ में और कौन था? उस समय तेरी दर्द कहाँ गई थी? जिस समय तू मेरी बहन को जला गया था उस समय तेरी दर्द कहाँ गई थी? क्या बोले हैं? से बांधो भैया। बता दे कौन है तेरे साथ? नहीं बताया, नहीं बताएगा, बताएगा नहीं? बता दे, भी बता दो और कौन है? नहीं से बता, इसको जान को खंडे में मेरे भैया। अरे और दुश्मन का पता तुझे अमन से खंबे में बांधे और चले अंदर और बताने लगे भैया साहब, राजा साहब एक और भैया है, बता तो कौन है? जो जल्दी से भाग गया साहब। हम नहीं भागे। अच्छा उस समय तेरी दर्द कहाँ गई थी? उस समय अरे साहब सुनो सुनो भाई, हमारे साथ हम काय कल्लू है, कल्लू। हाँ वो है मंत्री और महाराज जी, महाराज जल्दी से जाओ उस कल्लुआ को पकड़ेगा। और साहब एक जनावरों है और लौकुश है, लौकुश है। अच्छा वो तो चप्पल चोर, जूता चोर है। आप फिक्र मत करो, मैं सारों से पता लगाऊंगा कहाँ है, अभी घसीटते हो जाएंगे। मेरे भैया आज इधर उसको खंबे में बांधा गया और 22 समय
और कौन तेरे साथ है? ऐसे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, ऐसे तो नहीं बताएगा। अच्छा बताएगा नहीं तू? देख रहा है, देख रहा है, बताएगा नहीं बताएगा? बता रहे भाई समय आज उन दुश्मनों को क्या किया है, खंभे में बंधवा करके और एक कहा है पकड़ो इसे जल्दी। एक और साथी इसका कहा है, बोल उसका नाम क्या है? बोल उसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? बोल तुम्हारा। और भैया रुको ऋषि भैया की तरफ से 10 रुपए प्रदान हो रहे हैं और उनका कहना है तनी दुश्मन का दुश्मनी जरूर अदा कर लो उनसे, ठीक है? और ऐसा नहीं नकली है और सुलीमानी है और पैसा दे दे पिटवा लियो खूब है। कौन और है? बोल जल्दी बता। इसी में नाम बता दे तू। वीरेंद्र है, सच नाम बता दे। अरे बता देना। और सुनील, हाँ सुनील कुमार चौधरी की तरफ से ये 50 रुपए। और उनका कहना है 50 रुपए दिए गए हैं, एक बाल्टी पानी मंगवाओ। नहीं अब तो बढ़िया है, चिंता न करो। तुमने मेरी बहन के साथ में इज्जत लूटी है तुम लोगों ने, चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। कहा देखियो हमें कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और रुकी जाओ। और मम्मी मनीष भैया की मम्मी की तरफ से 20 रुपए आए हैं और उनका कहना क्या है बता दी मनीष भैया के लिए। अब देखो घर का मामला है भाई, अब हमें कहना पड़ेगा। उनका कहना क्या है, छोड़ दो कोई बात नहीं है, घर का लड़का है और कोई भी दिक्कत हो तो बड़ी आफत कहाँ का मामला हो कहाँ का हो लगी। मेरे भैया इधर इन दुश्मनों ने खंडे में बंधवा दिया है और दूसरे दुश्मन को पकड़ करके जल्दी से लेके आओ। और मंत्री ने इन लोगों को पकड़ करके और खंडे में बंधवा करके इनका मुंह काला करवा दीजिए। मेरे भैया अरे
कहने लगा, अबे दुश्मनों, हमें पता था कि तुम लोग अपनी बाजी नहीं चूकोगे, वही नौबत तुमने हमारे बहन के साथ में कर दिया। अरे जिस तरीके से तुमने हमारी बहन को तड़पा तड़पा करके मारा है, और नीरज भैया बन्नी की तरफ से उनका भी कहना है कि तनिक बढ़िया धुलैया हो जाए, वहां से दारू शराब पीना बंद कर दें। मेरे भैया इनको खम्भे में बंधवा और इनका मुंह काला करके सारे नगर में घुमाओ, ताकि ऐसी बहन पर जुल्म दोबारा करने के लिए सोच भी ना सके। मंत्री देखो, तुम्हें नहीं पता है इन लोगों का अगर आज हमें हाल नहीं करेंगे तो कल ये लोग हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ही अत्याचार करेंगे। सही बात है। बुरा न मानो, होरी है आहा, चाहे जिद्दी के लगाओ और चाहे भैया जिद्दी के लगाओ, कोई बात नहीं, बुरा न मानो, होरी है। वाह, लक्ष्मी जी की तरफ से नसीलापुर से और कुंती दीदी की तरफ से 10 रुपए 10 रुपए प्रदान हुए हनक फिट का, और ताकि घुटई की सब खत्म हो जाए। क्या बात है, हमारी गलती नहीं है, देखो गांव का मामला है, इसकी बात है। कश्यप ने उन लोगों का मुंह काला करके और गांव-गांव में घुमा रहे। कैसे मंत्री, इन लोगों को नगर में घुमाओ, लोग इस तरह देखेंगे तो उनके भी कलेजे के ऐसे ठंडक पहुंचेगी कि ये लोग मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा तत्काल नहीं करेंगे। इन लोगों को नगर में हमारे भैया राजेंद्र बन्नी की तरफ से 10 रुपए प्रदान हो रहे हैं, और उनका कहना करो को इनका मुंह काला कर दो, वो बढ़िया भाई लगत है। तब तक जश्न खूब मनाया तुम लोगों ने, अब तुमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी बहनों मेरे भैया एक कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, अभी आखिरी में देखिए अभी होता क्या है, मीना कश्यप की हत्या कैसे होती है और लास्ट में होता क्या है। दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते हैं, होता क्या है। अभी सारे
ने मेरे भैया माफी मांग लिया और उधर जब छोड़ दिया गया है और फिर दुश्मन वहां से तो चले गए और इधर होता क्या है आपस में सलाह क्या मिलाई है। जिस तरीके से आज मेरी बेइज्जती इन लोगों ने किया है, राजा ने किया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज होता क्या है बताया जा रहा है कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि हमको किसी के हाथों से मृत्यु नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर मृत्यु हो तो मैं ना आकाश में मरूं, न पताल में, न जमीन पर, न घर में और न बाहर, न हथियार से, न बंदूक से, न गोली से मेरे भैया, और न कोई हमको जानवर मार पाए। मैं पीछा नहीं छोड़ा मेरे भैया। इधर हिरण्यकश्यप अपने महल में बैठा है और रात का समय था। उधर होता क्या है मंत्री से कहने लगे हैं, मंत्री देखो अच्छी तरीके से पहरेदारी करना और मैं महल में सो रहा हूँ, ठीक है। और देखो इस राज्य में हमारे दुश्मन काफी हो चुके हैं और ऐसा ना हो कौन दुश्मन कब हम पे वार कर दे कोई भरोसा नहीं है। आपको पहरेदारी करना होगा और इधर मंत्री पहरेदारी कर रहा है और उधारी होता क्या है मेरे भैया। आज इधर बताया जा रहा है कि विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके और उधारी हिरण्यकश्यप की हत्या की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सिर्फ बदनाम किया है उन लोगों को, लेकिन काम कोई दूसरा किया है। आज मेरे भैया होता क्या है वही दुश्मन आज खेल क्या खेल रहे हैं। और उधर रात का समय था, दुश्मन आज वार करने के लिए नहीं हिरण्यकश्यप की हत्या करने के लिए देखेगा किस प्रकार से रात में आया है और होता क्या है। जिस तरीके से इन दोनों में हम मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर के रहूंगा। जब तक राजा को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं पहुंचेगी। मेरे भैया आज इधर मंत्री सो रहा है, महाराज सो रहे हैं, मंत्री पहरेदारी करता है। आहा
जगत हो जगत हो पता नहीं पैसे से बड़ा कहाँ पहुँच गया जाए। का मंत्री सपना देख रहे हो का ए जाबे हम क्या कर लो कुछ ना